किसी ने बयान दे दिया कि क्या मौलाना कितने बच्चे पैदा करें? मौलाना 19 बच्चे पैदा किए। मौलाना मैं हार गया 6 में, आप 19 में कामयाब हो गए। मेरे को 6 है, दाढ़ी वाइट हो जा रही। मौलाना से मिलना चाहूंगा, पुंजानी साहब जरा मिला दो। उनका हाथ लेके चूमता हूं अम्मा। तो किसी ने कह दिया हमको भी 4 पैदा करना है। 4 नहीं 8 पैदा करो आप। कौन रोक रहा आपको? करो, पैदा करो। अरे खुद मोहन भागवत बोल रहे बच्चे पैदा करो। चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ है, बच्चे पैदा करो। अब पैदा कहीं को नहीं कर रहे, करो ना, पैदा करो। 19 पैदा करे तुम, 4 नहीं तुम भी 20 पैदा करना। तुम्हारे को भगवान का वास्ता तुम भी 19 या 20 पैदा करना। ये क्या है, मजाक है? काल एक पिलांटू येऊन गेला दादा। कल एक पिलांटू आके गया है ना, ओवैसी काका मुंडी ला रहे, ओवैसी आके गया बोलते हुए। वो बाहर के पाकिस्तान है ना, हैदराबाद में भी एक पाकिस्तान है, वहां पे रहता और मुझे सिखाएगा मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओवैसी को बता देती हूँ, तेरी दादागिरी वही पाकिस्तान में चलेगी। और तूने नहीं बताना कि 6 करना कि 10 करना कि 12 करना। पहले तुम बताओ, तुम कितने घुसपैठियां हमारे देश में आए हैं, कितने परसेंटेज उनके बढ़े हैं। बांग्लादेश में जब माइनॉरिटी को ये मेजॉरिटी बनकर हरे झंडे लेके घूमते हैं ना, जब उन्होंने झाड़ पे एक 24 साल के लड़के को लटका के जिंदा जलाया, तो उस माँ की आत्मा क्या बोलती होगी? ये ओवैसी ने इस पे उत्तर देना चाहिए। और हमारी अमरावती में आके हमको सिखाता है कि हमको क्या करना और क्या नहीं करना है। अरे महिला जरूर हूं, पर झांसी की रानी को आंखों के सामने रखती हूँ और फिर मैदान में उतरती हूँ। कमजोर दिल लेकर ये मैदान में नहीं उतरती। मेरे समय में लोकसभा में नुकसान किसका हुआ? मेरा पराभव मतलब किसका नुकसान हुआ? हमारे बच्चों का नुकसान हुआ। आपका मेरा तो हो जाएगा। हमने इतने सालों से झेलते आए और 5 साल झेल लेंगे, 10 साल झेलेंगे। पर मोदी जी रहने के बाद मेरा पराभव मतलब हमारे शहर का पराभव, हमारे शहर के विकास का पराभव। जो झंडा में लेके चली थी, कई बेईमानों ने बेईमानी की नहीं होती तो उस वक्त नवनीत राणा नहीं, इस शहर की बहू फिर पार्लियामेंट में जाके वो झंडा लगा के आती थी। और आप सभी को आज मैं इतना ही बोलने आई हूँ। हमारे मुख्यमंत्री उस दिन रैली करने आए थे, मैं ये तीनों का प्रचार करने आई हूँ खुलेआम है। मैं मेरी पूजा भाभी का, हमारी साऊबाई का, मेरे संजय नरोने भैया का, ये तीनों का प्रचार करने में आपके बीच में और आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। और मैं वैसी ही बहू हूँ जो मेरी सास सिखाती है, किसी से डरना नहीं, कोई डराने आए तो पल्लू खोस के मजबूती से खड़े रहना। और मैं आपकी ही बहू हूं। मैं आपको वादा करती हूं कि ये पूरे अमरावती में गली गली में सीसीटीवी कैमरा, हमारा भारतीय जनता पार्टी का महापुर बैठने के बाद हर गली में एंट्री करने में और आखिरी का खत्म होने से गली में, हर गली में, हर एरिया में सीसीटीवी फुटेज कैमरा लगा के मैं आप लोगों को दूंगी। और ये पूरे शहर में आज तक पिछले कितने सालों से कॉर्पोरेशन, कोई भी नगर सेवक नहीं था, इनकी कोई गलती नहीं थी। यहाँ पर कॉर्पोरेशन ही नहीं थी, सिर्फ सभी अधिकारी पूरा अमरावती चला रहे थे। इसके कारण जो स्वच्छता से हम लोग बहुत वंचित रहे कुछ सालों से, मैं आपको शब्द देती हूँ कि महापौर बनने के लिए जब बीजेपी का महापौर हम बनाएंगे, उसके बाद इंदौर का नाम जैसे पूरे देश में, मेरी अमरावती का नाम स्वच्छता में पहले क्रमांक पे आएगा।
हमारे ये पूरे एरिया में जितनी ट्रैफिक होती है, यहाँ पर बच्चे आने जाने वाले, स्कूल जाने वाले, और कितनी लोड गाड़ियां यहाँ पर ठेले लगते हैं, उसके कारण जब स्पीड ओवर स्पीड गाड़ियां चलती हैं तो यहाँ पर स्पीड ब्रेकर की जो आवश्यकता है, जैसे ही ये चुन के आते हैं हमारे तीनों, मैं आपको वादा करती हूँ कि विद इन 2 months आपको हर जगह पे जहाँ क्रॉसिंग है, हर जगह पे सीसीटीवी हमारा स्पीड ब्रेकर लगा के मैं आप लोगों को दूंगी। आज इस शहर में मैं सिर्फ 5 साल एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। कितने साल? सिर्फ 5 वर्ष थी। मेडिकल कॉलेज मैंने लाया अमरावती में, अब नहीं गिरती, अब नहीं गिरते। ये भगवा ऐसे ही गले में नहीं पड़ा है, ये नाम के लिए भगवा नहीं है। जिन्होंने बेईमानी की, जब तक उनको एक एक का बदला नहीं लूंगी तब तक कोई शांत होती नहीं नवनीत राणा इस बार। और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज अपन ने लाया। इतने बड़े शहर में इतने सालों से वंचित जो मेडिकल कॉलेज नहीं आ पा रहा था, सिर्फ पहले टर्म में रही और बन्नेरा मतदार संघ में हमने 1600 करोड़ का मेडिकल कॉलेज लाया। विमानतल जो 2007 से 9 से घोषणा हुई थी, उसको लाने का काम नवनीत राणा ने 5 साल में किया। अब सबको पता है कि अमरावती में विमानतल है और सबसे बड़ी जितने भी पायलट बनते हैं, पायलट एकेडमी, पूरे साउथ एशिया की सबसे बड़ी पायलट एकेडमी हमारे अमरावती में हमने लाई है और उसका गर्व रहेगा। मैं आप लोगों को आज इतनी विनती करने आई हूं, कोई घड़ी लेके खड़ा है, घड़ी के कांटे उल्टे घुमाने, सीधे करने ही नहीं है इस बार। वो तो उनकी नसीब थी कि अमरावती में विधानसभा में मैं घूमी नहीं तो 2000 से चुन के आए ना, 10,000 से हराने की ताकत इस भगवे में थी। क्या बोलते हैं वो कि नवनीत राणा आगे खासदार कैसे बनेगी हम देखते हैं। अरे तुम में दम ही नहीं था, नहीं तो 2019 में भी ये लोगों ने मुझे चुन के दिया। मैं लोगों की सेवा करने के लिए रोड पे निकली हूँ, किसी नेता की चमचागिरी करने नहीं निकली हूँ और लोगों की आखिरी सांस तक मैं सेवा करूंगी।